हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू पार्ट 4 की। 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अप्रोक्स 15 क्वेश्चन एक वीडियो में हैं, तो लगभग 45 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इसमें भी 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पहले के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस आपातकाल की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ऐसी कौन सा आपातकाल था जो अभी तक एक बार लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक आपातकाल की स्थिति, या राज्य आपातकाल स्थिति, या बाह्य आपात स्थिति और वित्तीय आपात स्थिति। इनके हमें आर्टिकल भी पता होना चाहिए। तो वित्तीय आपातकाल स्थिति होती है आर्टिकल 360 और बाह्य आपातकाल स्थिति होती है आर्टिकल 356। राज्य आपातकाल स्थिति भी इसमें आती है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र लागू नहीं हो पाता है और सही स्थिति नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो भी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। और आपातकाल की उद्घोषणा जब कोई बाह्य आक्रमण या फिर सैन्य विद्रोह का नाम अब दे दिया गया है। जब संशोधन हुआ था 44वां संशोधन, तब से नाम दे दिया गया है। आंतरिक आपातकाल लगा था 1975 में और ये लगा था आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आंतरिक आपातकाल की स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है और उसके बाद इसको संशोधन करके हटा दिया गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति उस पर होनी जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। लोकसभा की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री आंसर बिल्कुल मत लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लागू नहीं होता और कोई भी धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, उसको लोकसभा ही पारित करती है और राष्ट्रपति की उसको फाइनल मंजूरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 to 9, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतरिम प्राधिकारी माना जाता है? तो जिसकी लास्ट मोहर लगती है, मसौदा बनकर तैयार हो जाता है उससे ऑलरेडी, तो उसके बाद जो लास्ट में वेरीफाई करता है तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या मंत्रिपरिषद, या प्रधानमंत्री, या फिर संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रेसिडेंट, क्योंकि इस सीरीज में हमने बात कर रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। तो बेसिक सी बात है कि राष्ट्रपति ही फाइनल मोहर लगाता है किसी भी आपातकाल की बिल को लेकर, या फिर कोई भी वित्त विधेयक हो या कैसा ही विधेयक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश लागू करता है तो कितने टाइम के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 महीने, या फिर 6 महीने, 9 महीने, या अनंत काल के लिए, मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के लिए उसके अध्यादेश की ड्यूरेशन होती है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रपति ही भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और प्रथम नागरिक भी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को बोला जाता है और राष्ट्रपति ही तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से, इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का दुरुपयोग हेतु रोकने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42 अमेंडमेंट बहुत सुर्खियों में रहता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। वो या फिर 43 संशोधन, या 44, या फिर 45। अब देखो, पहली बात तो संशोधन का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है कि जब भी कोई संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन होता है तो वो 368 के अकॉर्डिंग होता है। अब मैं बताता हूँ, जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग हुआ था। अमेंडमेंट जो हुआ था 42 के अकॉर्डिंग हुआ था और 42 अमेंडमेंट हुआ था
1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं? 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अब ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से जो है संशोधन प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल मैं बता चुका हूँ 368। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपातकाल की जो सुविधा है या संशोधन की उसमें जो संशोधन किया गया है उसका दुरुपयोग ना हो उसको रोकने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 1978 में 44वां संशोधन किया गया था। अब 44वें संशोधन में क्या कहा गया था? जब 1975 में इंदिरा गांधी ने वो लगा दिया था आपातकाल आंतरिक स्थिति के चलते, तब जब फिर से दोबारा से उसमें सत्ता में फेरबदल हुआ तो उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जो ये इन्होंने संशोधन किया 44वां कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि सैन्य विद्रोह की स्थिति आ जाती है तो उस समय आप आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन आंतरिक अशांति नाम का कोई भी आपातकाल नहीं लगेगा। और इसके संपत्ति के इस 44वें अमेंडमेंट में जो था संपत्ति का अधिकार था उसको भी हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया था। ये मौलिक अधिकार था ना, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया था। और जब 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल भी 6 साल कर दिया था। तो जब 44 अमेंडमेंट हुआ तो उसको फिर से दोबारा 5 साल कर दिया गया। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल किस अमेंडमेंट के द्वारा फिर से 5 साल किया गया था? तो वो करा गया था हमारे पास अमेंडमेंट 44। तो 44वां संशोधन हुआ था और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की आधिकारिकता भी प्रदान की गई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसको डीपली पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अमेंडमेंट 44 और 42 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इन दोनों अमेंडमेंट को हमें पढ़ना चाहिए। ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण जो करने वाला है वो एक ही पद है, राज्यपाल। और राज्यपाल जो है प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई भी राज्यपाल किसी भी स्टेट का राज्यपाल बना रह सकता है। और जैसे मान लिया कि एक स्टेट है यूपी, और जो यूपी के इस समय गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अगर आनंदीबेन पटेल को किसी दूसरे स्टेट का भी कार्यभार संभाला जाता है तो वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही संभाला जाएगा। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, पर उसको जो पे स्केल मिलता है, जो उसको सुविधाएं मिलती है, जो उसको सैलरी मिलती है, वो सिर्फ उसको एक ही राज्य की मिलती है। अब वो उन स्टेट की मर्जी है कि वो दोनों मिल करके उसको दे या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ही उसको पूरा बर्डन संभाल ले। तो ये भी बात याद रखने वाली है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उनको प्रसाद पर्यंत जब तक उसकी इच्छा होती है राष्ट्रपति की, तब तक कोई भी राज्यपाल किसी भी स्टेट का राज्यपाल बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? अब ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, या उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो उसमें वोटिंग होती है, अगर 2/3 वोट मिल जाते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अभी तक भारत में एक बार भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब राष्ट्रपति से एक बात और याद होनी चाहिए कि निर्विरोध जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका नाम जरूर पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर याद रख लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका, संसद के सदस्यों द्वारा, या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्य मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर होंगे वो मिलकर के उनका चुनाव करेंगे उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति जो है, इससे 2-3 बातें पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अब जैसे इस समय जो प्रेजेंट टाइम पर है वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है, तो अगर किसी कारणवश रामनाथ कोविंद जो हमारे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, तो रामनाथ कोविंद अगर वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते, तो उनका जो कार्यभार संभालेंगे वो रामनाथ कोविंद का कार्यभार संभालेंगे वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन है इस समय? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति भी। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना होने पर कार्यभार संभालते हैं, और उपराष्ट्रपति के ना होने पर भी कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है? तो वो संभालते हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी। मैंने बताया था कि लोकसभा में जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वो सारे लोकसभा में ही पारित होते हैं। तो वित्त विधेयक जो होंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, और उस पर जो फाइनल मोहर लगाते हैं वो लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो मैंने इस तरीके से टोटल 4 सीरीज इसमें कवर की है, और इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन MCQ कराए हैं, और उनसे जो रिलेटेड जानकारी हो सकती थी वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये एफर्ट मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी सजेशन दो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।